चलिए बेटा, आज हम ये क्वेश्चन सॉल्व करना है। ये क्वेश्चन है एडवांस 2003 से। तो आप लोग क्वेश्चन को पढ़ लीजिए बेटा, वीडियो पॉज करके। मैं भी क्वेश्चन को तब तक पढ़ लेता। तो क्वेश्चन सेज हॉरिजॉन्टल एनुलर डिस्क। एनुलर बेटा, एनुलर का मीनिंग होता है डिस्क। एन एनुलर डिस्क ऑफ मास m, inner radius a and outer radius b, placed on a horizontal surface with coefficient of friction mu है बेटा, ये coefficient of friction not m, as shown in the figure at some time। किसी टाइम पे बेटा इम्पल्स है जे नॉट एक्स, इम्पल्स जे नॉट साइड हाइट h above the center of the disk if h is equal to hm। बेटा देखो बोला गया है कि h की वैल्यू अगर कोई एक जनरल हाइट hm लेते हैं और hm देन द डिस्क रोल्स विदाउट स्लिपिंग। बेटा एक hm ऐसी हाइट है, उस जगह पे अगर इम्पल्स लगाया जाए हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में तो डिस्क विदाउट स्लिपिंग के रोल करने लगती है अलोंग द एक्स एक्सिस। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर करेक्ट। ठीक है बेटा, ये स्लिपिंग का केस है, बैकवर्ड स्लिपिंग फॉरवर्ड स्लिपिंग जब हम लोग करते हैं, इम्पल्स लगाया गया है यहाँ। देखो बेटा, कुछ चीज़ हमें समझनी होगी कि अगर ये डिस्क है और हम सडनली कहीं पे भी इम्पल्स लगाते हैं, उस केस में जो इम्पल्स लगा वो एक्स डायरेक्शन में है। ठीक है बेटा, इम्पल्सिव सिर्फ जो फोर्स लगाया गया है वहां बाहर से वही होगा। फ्रिक्शन बेटा यहाँ पे इम्पल्स जनरेट नहीं, फ्रिक्शन यहाँ पे इम्पल्स जनरेट नहीं कर पाएगा, क्योंकि फ्रिक्शन होता है म्यू इनटू नॉर्मल डायरेक्शन और नॉर्मल इम्पल्सिव नहीं है बेटा। और वर्टिकल डायरेक्शन लगेगा और वर्टिकल डायरेक्शन कोई इम्पल्स नहीं लगाया गया है, तो फ्रिक्शन इम्पल्सिव नहीं होगा, तो फ्रिक्शन का टॉर्क भी इम्पल्सिव नहीं होगा। मीन्स अगर बेटा हमने इस इम्पल्स को कहीं लगाया तो यहाँ पे बेटा स्लिपिंग हो सकती, स्लिपिंग हो जाए। एचएम बोला बेटा इन्होंने, इन लोगों ने बोला बेटा, क्वेश्चन ने बोला है अगर किसी हाइट एचएम पे लगाया गया उस केस में अकेली प्योर रोलिंग हो रही है, और उसके अलावा हम कहीं लगाएंगे तो बेटा स्लिपिंग हो सकती है, हो जाएगी। ठीक है, अब हमें पता करना है कि वो एचएम क्या होगा बेटा। एचएम होता क्या है, ये जहां पे हम लोग इम्पल्स लगाए या हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन फोर्स लगाए तो बेटा रोलिंग हो जाएगी, प्योर रोलिंग हो जाएगी। जब हम पढ़ते हैं इसको तो बेटा अगर उसी हाइट पे हम फोर्स भी लगाते हैं तो हमें फ्रिक्शन की नहीं हो। ठीक है, चलो देखो बताते हैं बेटा। तो इसका कॉन्सेप्ट समझते हैं पहले। लेट अस से अपने पास कोई भी एक्स वाई जेड एक राउंड ऑब्जेक्ट, बस प्योर रोलिंग में बेटा राउंड ऑब्जेक्ट तो चाहिए होगा ना, अब स्क्वायर तो ऐसे नहीं। एक राउंड ऑब्जेक्ट है जिसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया है आई, मास है m और रेडियस है r। बेटा कोई भी रैंडम कोई भी ऑब्जेक्ट बेटा किसी भी शेप का हो सकता है। शेप इसका बेटा राउंड है, किसी भी लाइक हॉलो हो सकता है, सॉलिड हो सकता है, स्फीयर हो सकता है, इसकी रेडियस r ले ली। रेडियस बेटा है, रेडियस बेटा हमने r। ठीक है, लेट अस से अगर हम इस पे किसी भी डायरेक्शन में एक फोर्स लगाते हैं, और बेटा एक फोर्स लगाया, इस फोर्स को हम कहाँ पे लगाएं, ऐसा बोला गया है, इस फोर्स कहाँ पे लगाएं सो दैट, कितनी हाइट पे लगाएं सो दैट बेटा यहाँ पे हमें फ्रिक्शन की जरूरत ही ना पड़े प्योर रोलिंग के लिए। सिंपल, हम ऐसी हाइट पे लगा रहे हैं कि फ्रिक्शन की हमें जरूरत। और वो कब होगा बेटा, देखो सिंपल सी बात है, अगर हम इसको सेंटर पे ही लगा दें, सेंटर पे, तो क्या होगा, सेंटर पे आगे जाने की कोशिश करेगा। ठीक है, यहाँ बेटा स्लाइडिंग की टेंडेंसी हो जाएगी इसकी पॉइंट की, और पीछे की तरफ फ्रिक्शन लग जाएगा अगर ये रफ सरफेस। हम ये मान के चल रहे हैं कि रफ सरफेस है, बट कितनी हाइट पे कहाँ लगाएं सो दैट कि बेटा हमें फ्रिक्शन की जरूरत ना पड़े, लड़के में बेटा फ्रिक्शन की कोई जरूरत ना पड़े। इसके लिए रोलिंग कराने के लिए। तो देखो बेटा ऐसे केस में यही फोर्स होना चाहिए जो इसको आगे भी चलाए v की रफ्तार से, और यही फोर्स होना चाहिए बेटा जो आगे और इसको रोटेट भी कराए ओमेगा से, तो v इक्वल टू आर ओमेगा हर एक पॉइंट पे। प्लस यही फोर्स होना चाहिए जो इसको आगे की तरफ एक्सेशन a दे, और यही फोर्स होना चाहिए जो इतना टॉर्क दे जो अल्फा का एंगुलर एक्सेलरेशन जनरेट करे, और अल्फा ऐसा होना चाहिए कि बेटा वो a बाई आर को, r क्या है इसकी रेडियस, इस h को हमें निकालना है। तो बेटा फॉर प्योर रोलिंग इफ फ्रिक्शन डज नॉट एक्ट, डज नॉट एक्ट, हम ये कंडीशन ले रहे हैं, फ्रिक्शन लग ही नहीं रहा है, हमने एफ एच बेटा ऐसा चूज किया जिसको हम बोल रहे हैं एच एम, इन्होंने बोला है
हमने एक एच ऐसा चूज किया जो फ्रिक्शन लग ही नहीं रहा है, वो कम नहीं लगेगा। देखो तो सिंपल सी बात है बेटा, इसका एंगुलर एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, लेट अस से का लीनियर एक्सेलरेशन ए, एंगुलर एक्सेलरेशन है हाँ। पहली कंडीशन हम लोग लगा देते हैं बेटा, लीनियर मोशन, ट्रांसलेशनल मोशन, ट्रांसलेशनल मोशन के लिए फ्रिक्शन लग ही नहीं रहा है बेटा। फ्रिक्शन अगर नहीं लग रहा है, सेंटर ऑफ मास बेटा कितनी रफ्तार से जा रहा है, एसीएम से जा रहा है, तो ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा, एफ इज इक्वल टू एम ए। ठीक है, दूसरी इक्वेशन लगाई बेटा हमने ट्रांसलेशन रोटेशनल मोशन। रोटेशन के लिए इक्वेशन अगर हम यूज करेंगे तो क्या यूज करते हैं, टाउ इज इक्वल टू आई अल्फा। टाउ कितना हो जाएगा, टाउ हो जाएगा बेटा एफ एच क्लॉकवाइज डायरेक्शन में इज इक्वल टू आई टाइम्स ऑफ अल्फा। ठीक है बेटा बहुत बढ़िया। और अल्फा प्योर रोटेशन है बेटा तीसरा, अल्फा की वैल्यू ए बाई आर होनी। इन तीनों इक्वेशन से अगर हम देखें, इक्वेशन से पुट करें, इसकी ए अल्फा की वैल्यू यहाँ पुट करते हैं तो आ जाएगा एफ एच इज आई बाई आर। और बेटा ए की वैल्यू एफ बाई एम पुट करते हैं, ए की वैल्यू एफ बाई एम पुट, एच आई बाई आर आ गया बेटा बाई एम, एफ मरेगा। एच की वैल्यू कितनी आ गई बेटा, तो हमें एच मिल गया भाई यहाँ। एच कितना आ जाएगा बेटा, क्योंकि इन्होंने एच एम लिखा है, एच एम बेटा किसी भी शेप के लिए आ जाएगा आई बाई बाई, यही कंसेप्ट है। एच एम की वैल्यू किसी भी शेप के लिए जो कि राउंड है कितना आ जाता है बेटा, आई बाई आर एम। कि अगर हम, ये ऊपर की तरफ होगा और ध्यान रखना बेटा ऊपर की तरफ होगा, कि अगर हम सेंटर से इतनी हाइट पे, इस एच बाई आर एम की हाइट पे कोई भी फोर्स लगाएंगे या इम्पल्स लगाएंगे तो फ्रिक्शन को मोबिलाइज होने की जरूरत नहीं पड़ेगी, फ्रिक्शन को मोबिलाइज होने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अचानक से इम्पल्स लगाएंगे तो बेटा लीनियर वेलोसिटी आ जाएगी इसके पास, और इम्पल्स अगर हमने ऊपर की तरफ लगाया तो सडनली इसके पास बेटा एक टॉर्क भी लगेगा, टॉर्क की वजह से इसके पास एंगुलर वेलोसिटी भी आ जाएगी, और वो इसी तरीके से ही आएंगी कि बेटा v इक्वल टू आर ओमेगा, ये प्योर रोलिंग में फ्रिक्शन की जरूरत नहीं, ये एच एम की वैल्यू आ जाती है बेटा। अपने पास जो दिया गया है वो एन्यूलर डिस्क दी बेटा, एन्यूलर डिस्क का आई की वैल्यू हमें नहीं पता है, चलो कोई बात नहीं, आई बेटा नहीं पता है कोई बात नहीं, आई को हम आई ही मान लेते हैं। तो हम अपने ऑप्शंस को चेक करते हैं। पहला ऑप्शन क्या, फॉर म्यू इज इक्वल टू 0 एंड ए इज टेंडिंग, सॉरी फॉर म्यू इज नॉट इक्वल टू 0, ए इज टेंडिंग टू 0। ए इज टेंडिंग टू 0 का मीनिंग क्या है बेटा, ए की वैल्यू 0 मीन्स इनर रेडियस 0 हो जाए, तो इनर रेडियस बेटा 0 हो गई, इनर रेडियस को कम करते आओ तो बेटा ये थिकनेस बढ़ती जाएगी, और कम कर दिया बेटा, ठीक है, ए को छोटा कर दिया तो ये इतनी बड़ी, इतनी इतनी डिस्क, इस पार्ट में मास आ गया, ये एकदम 0 हो जाएगा तो बेटा ये डिस्क ही बन जाएगी। ये क्या बन जाएगी, डिस्क बन जाएगी, ये बेटा क्या बन जाएगी, डिस्क बन जाएगी, ये बेटा डिस्क बन जाएगी, पेजेस डिस्क बन जाएगी। बेटा ये डिस्क बन जाएगी, देखो हाँ। अगर पहला ऑप्शन चेक करते हैं, ये ऑप्शन क्या है, इफ म्यू इज नॉट इक्वल टू 0, ठीक है, म्यू बेटा 0 हो या फिर ना हो, अगर एच एम पे अगर हम लगाएंगे इम्पल्स और एच एम की वैल्यू अगर हम निकाल लेते हैं तो म्यू बेटा मोबिलाइज ही नहीं होगा, ए इज नॉट इक्वल टू, ए इज स्टैंडिंग टू 0 बेटा, ए स्टैंडिंग टू 0 क्या हो गया बेटा, ये डिस्क बन गई, ए स्टैंडिंग टू 0 क्या बन गया बेटा, ये सॉलिड डिस्क बन गई बेटा, डिस्क बन गई। डिस्क की रेडियस क्या हो गई अब, बी हो जाएगी बेटा, इस डिस्क की रेडियस हो जाएगी बी, रेडियस बेटा बी हो गई। अगर डिस्क की रेडियस बी हो जाएगी तो फिर एच एम कितना आ जाएगा, जो एच एम होगा वो कितना आ जाएगा, जे नॉट यहाँ पे लगाया, एम की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है, एम कितना हो जाएगा, हाँ बेटा चल अपना, ठीक है, और ये रहा एच, एच एम कितना हो जाएगा बेटा, अभी एच एम की वैल्यू होती है आई बाई आर एम, एच एम हो जाएगा अपना आई बाई, बेटा मास एम मान लेते हैं इसका, और मोमेंटम ऑफ इनर्शिया कितना होता है बेटा इसका, डिस्क का हाफ एम आर स्क्वायर बाई आर एम,
तो एम मारा, आर से आर मारा, तो बेटा एच एम की वैल्यू कितनी आ जाएगी, आर बाई। बेटा इसका पहला ऑप्शन सही हो, पहला ऑप्शन सही हो, तो बेटा पहला ऑप्शन सही। दूसरा ऑप्शन क्या है, फॉर म्यू इज नॉट इक्वल टू जीरो, बेटा म्यू का हमें ध्यान ही नहीं देना कि म्यू मोबिलाइज ही नहीं होगा, म्यू होगा भी तभी बेटा इम्पल्स की वजह से, म्यू इम्पल्सिव नहीं हो पाएगा तो स्लिपिंग करा सकता है अगर ऊपर नीचे और कहीं लगाया तो। अगर बेटा ये इम्पल्स नहीं होता तो म्यू जीरो नहीं होता, इसका फर्क पड़ता, अभी नहीं पड़ेगा। तो हम बेटा एक ही जगह पर क्या लगा सकते हैं, विच इज जहाँ पे प्योर रोलिंग ही होती है। एच एम की वैल्यू बेटा फिर से पूछा गया है, म्यू इज नॉट इक्वल टू जीरो, ठीक है, ए इज टेंडिंग टू बी, बेटा ए की वैल्यू बी के बराबर होगी, मतलब ए बढ़ता जा रहा है बढ़ता जा रहा है बढ़ता जा रहा है, किसके बराबर होगा बेटा बी के बराबर, ये क्या बन जाएगी, रिंग बन जाएगी। ये ऑप्शन बेटा रिंग बन गई। एच एम की वैल्यू क्या बोली है ना, चेक कर लेते हैं, ये रिंग बना दिया बेटा। बी ऑप्शन में क्या है, म्यू इज नॉट इक्वल टू जीरो, ए इज टेंडिंग टू, बेटा ये क्या बन जाएगी, रिंग बन जाएगी। क्या बन गई बेटा, डिस्क बनी इस केस में क्या बन जाएगी, रिंग। उस रिंग का हम निकालना है, हाइट है बेटा, आर बेटा बी रेडियस हो गई, आर बाई टू, आर की जगह पे क्या बेटा यहाँ पे बाई टू है, तो बाई टू ही। इस बेटा रिंग का एच एम कितना होगा, एच एम की वैल्यू होती है आई बाई आर एम, आई कितना है इसका, एम बी स्क्वायर हो जाएगा, रिंग का कितना हो जाएगा, हमारा स्क्वायर होता है एम बी, विच इज आर की वैल्यू कितनी है, बी है एम, एम कट गया बी से कट गया, तो बेटा एच एम की वैल्यू किसके बराबर आ गई, बी के बराबर आ गई। एच एम की वैल्यू आ जाती है अपनी बी के बराबर, तो एच एम की वैल्यू बी के बराबर है, ये भी सही है। बोला फॉर एच इक्वल टू एच एम, फॉर एच इक्वल टू एच एम initial angular velocity does not depend on the inner radius a, बेटा जो इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी होगी वो बोला है कि जो एंगुलर वेलोसिटी होगी इनिशियल वो ए पे डिपेंड नहीं करेगी, ऐसा बोला गया है। अगर हमने तो जे है बेटा वो एच एम पे ही लगा दिया, तो चलो चेक करते हैं, ये हमें चेक सी पार्ट में बेटा क्या दिया गया है सी पार्ट में दिया गया कि इफ h is equal to hm then initial angular velocity does not depend on a, बेटा a क्या है देखो, अब हम बना लेते हैं फटाफट, एक डिस्क बना लेते हैं, सर बना लेते हैं बेटा, ये बन गया, ये बेटा ऐसा बन गया, इनर रेडियस इसकी, इनर रेडियस है a और आउटर रेडियस है b, इनर रेडियस है a। इसका बेटा अगर हम आई देखते हैं ना, अगर मास इसका m है, बेटा इसका आई जो आता है, आई की वैल्यू आ जाती है हाफ एम ए स्क्वायर प्लस बी, निकालोगे आप इतना ही आ जाएगा, हाफ एम ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, बेटा आई आ जाता है एन्यूलस, ठीक है। तो एच एम की वैल्यू कितनी हो जाएगी, हमें ओमेगा चेक करना है बेटा, एच एम कितना हो जाएगा, एच एम तो वही आता है, क्या आता है भाई, और आर भी कौन सा बेटा आउटर वाला, तो बी एम हो जाएगा। आई कितना हो गया इस केस में, आई की वैल्यू बाद में पुट कर, एच एम आ गया। अब बोला किस एच एम पे हमने इम्पल्स लगाया, इस एच एम पे हमने इम्पल्स लगाया, इस एच एम पे बेटा हमने इम्पल्स लगाया जो कि एच एम पे बेटा बोला है कि जो एंगुलर वेलोसिटी की वो डिपेंड नहीं करेगी बी पे। चलो चेक करते हैं, तो बेटा एंगुलर वेलोसिटी निकाल लेते हैं, कैसे निकालें, हमें पता है क्या कि एंगुलर इम्पल्स होता है, एंगुलर इम्पल्स जो होता है, एंगुलर इम्पल्स इक्वल टू डेल्टा एल के बराबर होता है, और एंगुलर इम्पल्स कितना हो जाएगा बेटा, जे नॉट लीनियर इम्पल्स मल्टीप्लाइड बाई पी डिस्टेंस, इसकी विच इज क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होगा, ए नॉट इनटू, इसमें बेटा ए का कोई कंपोनेंट नहीं आना, दैट इज इक्वल टू डेल्टा एल, एल फाइनल कितना हो जाएगा, लेट से आई ओमेगा हो गया बेटा, ओमेगा आ गई इसकी एंगुलर वेलोसिटी,
आई ओमेगा हो जाएगा। तो हमें ओमेगा पता करना है, ओमेगा डिपेंड करता है कि नहीं करता। तो बेटा देखो ओमेगा की वैल्यू कितनी है, यहाँ से अगर हम देखें ओमेगा आ जाएगा जे नॉट एम बाई, और एच एम कितना है बेटा, जे नॉट एच एम कितना है बेटा, आई बाई पी एम। आई से आई मर गया बेटा, क्या इक्वल टू कितना, जे नॉट बाई बी टाइम्स, नॉट बाई बी टाइम्स जे नॉट आई बाई बी एम लिखा, आई से आई मर गया, जे नॉट बाई बी एम आ गई बेटा, ये ओमेगा आ जाता है। अच्छा ये अगर ओमेगा आ गई तो गौर से देखा जाए तो जे नॉट तो ठीक है, बी जो ए वाला कंपोनेंट था, जिस पार्ट में ए आ रहा था, आई में ए आ रहा था, वो तो कट ही गया बेटा, ए आ रहा था वो तो कट ही गया। इस पूरे में ओमेगा में कहीं भी ए वाला पार्ट नहीं है, ए पे ए बेटा इसकी एंगुलर वेलोसिटी डिपेंड नहीं करेगी अगर हम एच एम पे ही लगा देंगे। तो ऑप्शन क्या है बेटा, सी ऑप्शन बोला गया है, फॉर एच इक्वल टू एच एम द इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी डज नॉट डिपेंड ऑन द इनर रेडियस ए, बिल्कुल सही बात है बेटा। फॉर म्यू इक्वल टू जीरो एंड एच इक्वल टू जीरो, बेटा इन्होंने बोला कि अगर फ्रिक्शन जीरो कर दें, फ्रिक्शन को जीरो कर दिया, ठीक है ये बेटा फ्रिक्शन लेस हो गया, और एच के वैल्यू जीरो, एच के वैल्यू जीरो मतलब ये बेटा कहाँ लगा दिया, सेंटर पे ही लगा दिया, मीन सीधा लगा दिया। तो बोला है ऑलवेज स्लाइड्स विदाउट विदाउट रोलिंग, बेटा ये रोलिंग लिखा हुआ है ताकि व्हील ऑलवेज स्लाइड विदाउट, बेटा देखो जाते हैं बिल्कुल। अगर फोर्थ ऑप्शन है बेटा, अगर बेटा सीधा यहाँ पे लगाए, अगर कि सेंटर से ही पास करे फोर्स, और बेटा फोर्स सेंटर से पास करेगा, क्यू की वैल्यू है तो ये स्मूथ है बेटा, जो एन्यूलस है ना तो फोर्स टॉर्क दे पाएगा सेंटर ऑफ मास के, टॉर्क की वैल्यू बेटा, टॉर्क अबाउट सेंटर ऑफ मास टॉर्क अबाउट सेंटर ऑफ मास इज, तो बेटा सेंटर ऑफ मास के अबाउट टॉर्क होगा, और अगर सेंटर मास के अबाउट टॉर्क गया, अगर नेट टॉर्क नहीं देगा भी नहीं, तो प्लस नॉट, बेटा रोल करेगा ही नहीं है, अगर रोलिंग विल नॉट, अगर ये रोल करेगा ही नहीं साइड होते, तो इस फोर्थ ऑप्शन सही हो जाता है, फोर्थ ऑप्शन भी सही हो जाता है। और इसके ये बेटा चारों ऑप्शन सही है 2023 एडवांस के रोलिंग के। सर आई होप आपने सीखा होगा इस क्वेश्चन का, आप प्रैक्टिस करिए अच्छे से और इसी तरीके से क्वेश्चन सॉल्व करते हैं।